Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 में है रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिगर 3.4 में बार ग्राफ बना हुआ है। यह है फिगर 3.4, इसमें ग्राफ बना हुआ है, बार ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी ये ग्राफ में दिखाया गया है कि 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, यानी 5 लगातार साल में जो नंबर ऑफ बुक्स बेचा गया है उसका ये बार ग्राफ क्या दिखाया गया है। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में यानी 5 लगातार साल में कितना कितना नंबर ऑफ बुक्स जो है बेचा गया है उसका ये ग्राफ दिखाया गया है बना के। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के हमको क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, जैसे कि ये नीचे जो है ये इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला लाइन दिया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें क्या दिया हुआ है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स दिया हुआ है, यानी 5 लगातार साल लिखा हुआ है। जैसे 1989 है, 1990 है, 1991 है, 1992 है, 1993 है, यानी नीचे ईयर्स दिया हुआ है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें नंबर ऑफ बुक्स दिया हुआ है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, तो बुक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स। तो हमको इस ग्राफ को देख के क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 0 से 100, जैसे यहाँ 0 से 100 तक जो है 100 बुक्स को बेचा गया है। ठीक है, फिर 100 से 200 तक जो है 200 बुक्स को बेचा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे 2 के फर्स्ट में दिया हुआ है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992, यानी कि कितना बुक्स जो है वो बेचा गया है 1989 में, 1990 में और 1992 में, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ ग्राफ को देखते हैं, 1989 में कितना बुक्स बेचा गया है ये हमको बताना है। तो 1989 का ये जो बार है, 1989 का ये जो बार है ये कहाँ तक गया है, तो इसको हम लोग स्केल से अंडरलाइन करके ऐसे करके देख लेंगे। 1989 का बार जो है वो यहाँ तक आया है, यानी 100 से ऊपर है और 200 से थोड़ा सा नीचे है। तो हमको बताना है कि 1989 में कितना बुक्स बेचा गया है। तो देखिए 100 और 200 के बीच का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, 100 और 200 के बीच का वैल्यू ये जो होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो बीच का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, 200 के बीच का वैल्यू क्या होगा ये हमको पहले देखना है। तो 100 और 200 के बीच का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बीच का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो 200 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 300 और डिवाइडेड बाय 2। अब 300 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 और ये 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया, 2 0 जा 0 हो गया। ठीक है, यानी 150, यानी 100 और 200 के जो बीच का वैल्यू होगा ये वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बार है 1989 का ये 150 से ऊपर है और 200 से नीचे है, यानी 150 और 200 के बीच में है। तो 150 और 200 के बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से निकाल लेंगे, 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, 0 और 0 प्लस 5 5 और 2 प्लस 1 3, यानी 350 डिवाइडेड बाय 2। अब 350 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 और ये 5 आ गया, 2 7 जा 14 हो गया, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी कि 175, यानी कि 150 और 200 के बीच का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जहां पर ये बार आया है, ये बार ग्राफ जहां आया है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 और 200 के बीच का वैल्यू मेरा 150 निकला।
अब 150 और 200 के बीच का वैल्यू, ये वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 175, ठीक है। तो 175 आ गया, यानी कि ये बार जो है 1989 का ये 150 और 200 के बीच में है, यानी क्या हो जाएगा 175, यानी 1989 में 175 बुक्स को बेचा गया है। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। 1989 में कितना बुक्स बेचा गया है, लगभग 175 बुक्स, 175 बुक्स सोल्ड, ठीक है। 175 बुक्स को बेचा गया है 1989 में। अब हमको बताना है कि 1990 में कितना बुक्स को बेचा गया है। तो 1990 का ये है बार, ठीक है। तो ये बार कहाँ तक जा रहा है, ये हम लोग स्केल से ऐसे करके लाइन खींच के देखेंगे। तो ये बार जो है ये यहाँ आ रहा है, यानी कि 400 से ऊपर है और 500 से थोड़ा सा नीचे है, यानी यहाँ है, ठीक है। तो देखिए 400 और 500 के बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। उसी तरह से निकालेंगे 400 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2, यानी हो जाएगा 450, ठीक है। 400 प्लस 500, 400 और 500 के बीच का वैल्यू, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 450। तो ये जो बार है 1990 का, ये 450 से ऊपर है और 500 से नीचे है, यानी कि 450 और 500 के बीच में है, यानी क्या है 475 हो जाएगा, ठीक है। 450 और 500 के बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा 475। उसी तरह से निकाल लेंगे 450 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा मेरा 475, यानी कि 1990 में मेरा 475 बुक्स बेचा गया है। तो यहाँ लिखेंगे 1990 में कितना बुक्स बेचा गया है, लगभग 475 बुक्स बेचा गया है, सोल्ड। अब हमको बताना है 1992 में कितना बुक्स बेचा गया है, 1992 में कितना बुक्स बेचा गया है। तो देखिए 1992 का देख लेते हैं, बार मेरा कहाँ तक जा रहा है। तो स्केल से ऐसे करके अंडरलाइन करके देखिएगा। यहाँ जैसे आ रहा है यहाँ, यानी 200 से थोड़ा सा ऊपर है और 300 से नीचे है। तो देखिए 200 और 300 के बीच का वैल्यू, यानी ये वैल्यू 200 और 300 के बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। 200 और 300 के बीच का वैल्यू 250 हो जाएगा। और ये जो 1992 का बार है ये 250 से नीचे है और 200 से ऊपर है, यानी कि क्या हो जाएगा 225। 250 से नीचे और 200 से ऊपर, यानी 250 और 200 के बीच में है 1992 का बार। 200 और 250 से बीच में है, तो 200 और 250 के बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 225। कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह से 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इसी तरह से बीच का वैल्यू निकाला जाता है। तो 0 हो गया, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 2 4, 450 बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा 452 से, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 है, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 2 5 जा 10, यानी 225, यानी कि 200 और 250 के बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 225। तो ये जो 1992 का बार है ये यहाँ आ रहा है, यानी कि 200 और ये 250, यानी 200 और 300 के बीच का वैल्यू, यानी ये वैल्यू क्या है मेरा 250 है, 250 है। और ये जो बार है 1990 का ये 250 से नीचे और 200 से ऊपर है, यानी 250 और 200 के बीच में है, यानी क्या हो जाएगा 225। यानी 1992 में लगभग 225 बुक्स बेचा गया है, 225 बुक्स जो है वो बेचा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर यही हो जाएगा। 1989 में 175 बुक्स बेचा गया, 1990 में 475 बुक्स बेचा गया और 1992 में 225 बुक्स बेचा गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दिया हुआ है। 2 में पूछा है इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, यानी पूछा है कि किस साल में लगभग 475 बुक्स बेचा गया है और 225 बुक्स बेचा गया, ये बताना है, ठीक है। किस साल में लगभग 475 बुक बेचा गया और 225 बुक्स लगभग बेचा गया, किस साल में, ये हमको बताना है। सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि 475 बुक्स जो है किस साल में बेचा गया। तो देखिए ग्राफ को हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे 1990 ईयर में
1990 में ये जो बार है ये 400 से ऊपर और 500 से नीचे है। ठीक है, 1990 का जो बार है ये 400 से ऊपर और 500 से थोड़ा सा नीचे है। तो यानी कि ये क्या है, 400 और 500 के बीच का वैल्यू क्या होगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, 400 और 500 के बीच का वैल्यू 450 हो गया। और ये जो बार है 1990 का ये यहाँ पे है, यानी कि 450 से ऊपर और 500 से नीचे, यानी 450 और 500 के बीच में है ये बार 1990 का। यानी क्या हो जाएगा, 450 और 500 के बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 475। कैसे निकालेंगे, तो 450 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हो जाएगा 475। यानी कि 1990 में 475 बुक्स को बेचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अबाउट 475 books were sold in 1990 यानी लगभग 475 बुक्स जो बेचा गया वो 1990 में बेचा गया। इसमें वही पूछा था कि किस साल में लगभग 475 बुक्स को बेचा गया, तो लिखे सॉल्यूशन में अबाउट 475 बुक्स वेर सोल्ड इन 1990, यानी 1990 में 475 बुक्स को बेचा गया। ठीक है, अब पूछा है कि 225 बुक्स लगभग किस साल बेचा गया, तो 1992 में। देखिए 1992 का जो बार है, 1992 का जो बार है वो यहाँ तक आया है, यानी 200 से ऊपर है और 300 से नीचे है। ठीक है, 1992 का बार। अब देखिए 200 और 300 के बीच का वैल्यू, यानी ये वैल्यू 100 और 300 के बीच का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी ये वैल्यू ये हो जाएगा मेरा 250। ठीक है, 250 हो जाएगा। तो ये 1992 का जो बार है ये यहाँ तक आ रहा है, यानी कि 200 से ऊपर है और 250 से नीचे है, यानी कि क्या है, 225 है। तो यानी 1992 में मेरा 225 बुक्स बेचा गया। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड का आंसर देंगे यहाँ अबाउट 225 बुक्स वेर sold in 1992। ठीक है, यानी लगभग 225 बुक्स जो बेचा गया वो कब बेचा गया, 1992 में। तो ये आंसर हो गया 475 बुक्स बेचा गया 1990 में और 225 बुक्स बेचा गया 1992 में। तो इसका आंसर सेकंड का यही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में है इन विच ईयर्स वेर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी क्वेश्चन में पूछा है कि किस साल में 250 बुक्स से कम बेचा गया है। इन विच ईयर्स वेर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी 250 से कम बुक्स जो है किस साल में बेचा गया है, ये पूछा है। तो देखिए हम लोग अभी देखे हैं कि 1989 में 250 से कम बुक बेचा गया है। 1989 का बार जो है वो यहाँ आ रहा है, यानी कि 100 से ऊपर है और 200 से थोड़ा सा नीचे है। तो 100 और 200 के बीच का वैल्यू, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 1989 का बार क्या है, 150 से ऊपर और 200 से नीचे है, 100 और 200 के बीच का, यानी कि ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा 150 हो जाएगा। और 1989 का बार जो है वो 150 से ऊपर और 200 से नीचे है, तो यानी कि क्या है, 150 और 200 के बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 175। तो 1989 का जो बार है वो 175 पे है, यानी कि 1989 में 175 बुक्स को बेचा गया है। तो पूछा है किस साल में 250 से कम बुक बेचा गया है, तो एक तो 1989 में 250 से कम बुक बेचा गया है, इसमें 1989 में 175 बुक बेचा गया है। तो 1989 में 250 से कम बुक बेचा गया है और 1992 में भी 250 से कम बुक बेचा गया है। कैसे, तो देखिए 1992 का जो बार है वो यहाँ आ रहा है, यानी 200 से थोड़ा सा ऊपर है और 300 से नीचे है। तो 200 और 300 के बीच का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 200 और 300 के बीच का वैल्यू मेरा 250 हो जाएगा। और 1992 का जो बार है वो 250, ये मेरा बीच का वैल्यू हो जाएगा
200 और 300 के बीच का वैल्यू 250 हो गया, और 1992 का बार जो है वो 250 से नीचे है और 200 से ऊपर, तो यानी 250 और 200 के बीच में है 1992 का बार, यानी कि 250 और 200 के बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा 225, यानी 1992 में 225 बुक्स बेचा गया है। तो 250 से कम बुक किस साल में बेचा गया है 1989 में और 1992 में। तो यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखिएगा बुक्स वेर सोल्ड लेस देन यानी कम, लेस देन 250, बुक्स वेर सोल्ड लेस देन 250 इन 1989 एंड 1992। ठीक है, आंसर में लिखिएगा बुक्स वेर सोल्ड लेस देन 250 इन 1989 एंड 1992, यानी बुक्स जो बेचा गया 250 से कम वो कब बेचा गया, किस साल में 1989 में और 1992 में। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1989 में लगभग कितना बुक्स जो है वो बेचा गया है। ठीक है, तो देखिए 1989 में मैं बताई हूँ कि 1989 में 175 बुक्स बेचा गया है। 1989 का जो बार है वो यहाँ आ रहा है, यानी 100 से ऊपर है और 200 से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि अब देखिए 100 और 200 के बीच का वैल्यू क्या है 150 है, और 1989 का जो बार है वो 150 से ऊपर और 200 से नीचे है, यानी 150 और 200 के बीच में है। तो 150 और 200 के बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा, यानी 1989 में 175 बुक्स को बेचा गया है। क्वेश्चन में होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम ग्राफ यानी ग्राफ से we can conclude that from graph we can conclude that in 1989 175 बुक्स वेर सोल्ड। 1989 में कितना बुक्स बेचा गया 175। इन 1989 about 175 बुक्स वेर सोल्ड। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रॉम ग्राफ, यानी ग्राफ से हम लोग देखें तो वी कैन कंक्लूड दैट इन 1989 अबाउट 175 बुक्स वेर सोल्ड, यानी 1989 में लगभग 175 बुक्स जो है वो बेचा गया। ठीक है, तो यही है इसका आंसर।